विद्यार्थियों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो अयादी स्वर संधि पर आधारित हमारा वीडियो है। अयादी स्वर संधि का परिचय है, उसका नियम, किस प्रकार से हम अयादी स्वर संधि की पहचान कर सकते हैं या जो उदाहरण आते हैं उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। अयादी स्वर संधि जैसे उसके नाम से ही पता, आई की ध्वनि आ रही है, तो ये सामान्य परिचय के तौर पर यहाँ पर लिखा गया सामान्य परिचय। इसमें आई, आव की ध्वनियां, इनकी ध्वनियां आती हैं। इसके जो उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों में इनकी ध्वनियां आती है, मतलब ये वर्ण प्रयोग होते हैं। अब किस प्रकार से होते हैं आइए देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, जब नियम, जब ए आई ओ औ के पश्चात, मतलब प्लस इधर आना चाहिए, ए आई ओ औ, ये इधर आना चाहिए। इसके पश्चात कोई असमान स्वर आ जाए, ध्यान रखना विद्यार्थियों, असमान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, कर्म से, तो कर्म से आई आव हो जाता है। यहाँ पर मैं लिख दूं इसके लिए थोड़ा सी, देखो विद्यार्थियों, ये हमारे सामने है, ये ए है, ये आई है। अगर ए आता है तो आई हो जाएगा, दो मात्रा आते आई हो जाएगा, और इधर ओ आए तो औ हो जाएगा, और औ आए तो आव हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये बदल जाएंगे, बस ये है और कुछ भी नहीं है इसमें, तो कर्म से ये हो जाएंगे। चलो उदाहरणों की ओर आते हैं, हम उदाहरणों को देखते हैं। देखो उदाहरण में क्या कह रहा है हमारे को, ने प्लस अन, हमारे सामने उदाहरण है ने प्लस अन। देखते हैं, इधर से हमने स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादी स्वर संधि। तो स्वर प्लस स्वर की प्रधानता तो रहेगी, ये बात तो बिल्कुल पहले है। सबसे पहले स्वर संधि की, हम स्वर संधि की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस है, दोनों तरफ स्वर ही स्वर है, स्वर की प्रधानता, स्वर संधि का नियम यही कहता है दोनों तरफ स्वर की प्रधानता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर दोनों तरफ स्वर है, इस आधार पर ये स्वर संधि तो है ही। सबसे पहले स्वर संधि का जो प्रकार है उसमें चलते हैं। इधर से हमने ए निकाल लिया बिना ये एक मात्रा का ए है भाई, इसका ध्यान रखना, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं। पर कई विद्यार्थी सोचते हैं इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं, या मात्रा या क्यों नहीं उतारी मात्रा, नहीं, ये एक मात्रा का ही है, बिना मात्रा ही एक मात्रा का माना जाता है ये। अगर इसके ऊपर एक और लग जाएगी, जैसे ये उदाहरण है, ये लग गई एक मात्रा, अब ये दो मात्रा का ए है, ये एक मात्रा का ए नहीं है, तो ये ए प्लस ए दोनों मिलकर आई बना देंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, दोनों मिलकर आई बना देंगे। यही तो कह रहा था, ए जब ए आ जाए प्लस से पहले, ये रहा प्लस से पहले ए आ रहा है इधर, इसके बाद असमान स्वर है, कोई भी आई हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, तो ये आई हो गया। इधर ने बचा, ये निकाल लिया, तो हलंत युक्त ने बच रहा है, यहाँ पर न बच रहा है, यहाँ पर प्लस जो विकार आया आई लिख देंगे, प्लस बचा जो न, क्योंकि ये तो ये कट गया था, इसे यहाँ आ गया था, ये तो ये आई है, इसमें जुड़ जाएगा न, ये पूरा न हलंत हट जाएगा, ये पूरा न बन गया, और ये शब्द ये रह गया। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, प्लस के बाद जो मात्रा होती है ना, वो मात्रा ही क्या होती है, इसमें जुड़ जाती है, इस वाले वर्ण में। प्लस के बाद जो भी मात्रा होती है इस वाले वर्ण में जुड़ जाएगी। तो अ है, तो अ वो पहले से यही बना हुआ, तो वो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और ये न ऐसे के ऐसा, तो ये शब्द हमारे पास नयन शब्द बन जाता है। ये ने प्लस अक, इधर से ऐसे अनक निकाल लिया हमने, दो मात्रा होगा प्लस है, तो ये दोनों मिलकर आय बन जाते हैं। लिखा हुआ ऐसे अनक बराबर प्लस कुछ भी आ जाए ऐसा आय बना देगा, ये आय बना दिया, इसको यहाँ पर आय बन गया। इधर जो बचा न हलंत युक्त न बच गया, प्लस आय, ये आय बना था विकार स्वरूप, जो हमने आय लिख दिया, प्लस बचा जो ये ए तो हट गया था, क्योंकि हमने ऐसे कैसे इसको उतार लिया था यहाँ पर। ये क जो बचा था हम यहाँ लिया है, ठीक है, जोड़ते हैं, ये आ इसमें आ जाए, क्योंकि ये स्वरहीन है, तो आगे स्वर है, तो ये तो इसमें जुड़ेगा पहले, क्योंकि व्यंजन का अस्तित्व तभी है जब स्वर है उसके साथ में। तो ये आ इसमें जुड़ा, ना बन गया, ये ऐसे कैसे, और कैसे कैसे, प्लस के बाद किसी मात्रा आती है ए की, तो ये
इसमें ये में ए ही जुड़ेगा तो वो यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इधर आ जाइए, ओ प्लस अन, ये ओ निकाल लिया इसमें से हमने, और इधर से ए निकाल लिया, ए का समाप्त हो गया यहाँ पर, ओ प्लस ए, ओ प्लस उसके बाद ए समान स्वर आ जाए, ए समान आया ये अव बना देगा, तो ये अव बना दिया यहाँ पर। इधर क्या बचा है, हलंत युक्त है बचा, हमने है उतार दिया है, प्लस हमारे जो विकार स्वरूप जो बनाता दोनों मिलकर अव, प्लस ये ऐसे कैसे, ठीक है। प्लस के बाद में एक की मात्रा तो ए का वाला वर्ण, ये है हम, ये ए इसमें मिल जाएगा, पूरा है बन जाएगा, वह बनेगा, वह में एक की मात्रा वही वह रहेगा, और ये न हवन शब्द हमारे सामने प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से हवन शब्द की रचना हुई है। ये हवन भवन वगैरह ऐसे होते हैं, इन्हीं के उदाहरण है। ओ प्लस अक, ये देखो उधर दो मात्रा वाला हुआ आपकी बात, तो मतलब आओ बनना चाहिए, ओ प्लस असमान स्वर आ रहा है, लिख दिया है, ये इधर कट गया, इधर से हमने यहाँ ऐसे कैसे उतार दिया, आओ बना दिया इसने। इधर प है हलंत युक्त प, प्लस आओ प्लस क, ये हमारे सामने, आपको हम प में मिला देंगे क्योंकि ये स्वरहीन वर्ण है यहाँ पर, तो स्वर मिलने से ये स स्वर हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, तो ये यहाँ प बन गया। ये हमारे पास ब शब्द जो शेष बच रहा था, हमने वैसे वैसे इसको उतार दिया, इस क शब्द को वैसे वैसे उतार दिया, ये हमारे पास पावक शब्द बन जाएगा। ये ब है ब, ये आ तो इसमें मिलेगा इधर, ये ब बचता, ब प्लस की बात कौन सी मात्रा, ए की, तो ये इस ब में ए ही मिलेगा, वो पहले से ब ही है, उसका कुछ नहीं होगा, अर्थात ब ही रहेगा। ये 9 प्लस ई का हमारे सामने प्रस्तुत है, इधर ओ की ध्वनि हमने निकाल लिया, प्लस ई इधर निकाल लिए, दोनों मिलकर आओ बना दे, क्योंकि ओ के बाद ए समान आ जाए कोई भी, तो ये हमारे पास आओ बना देगा, आओ बना दिया। इधर से हमने हलंत युक्त न निकाल लिया, और निकाल लेने पर हलंत युक्त नहीं बचेगा, प्लस आओ, ये जो आया था आओ प्लस का, ये का बच रहा था हमारे सामने, ये का बच रहा था जो हमने लिख दिया। इसके बाद ये आय न में मिल जाएगा, ना बन गया, प्लस वह ऐसे कैसा, अब यहाँ पर किसकी ध्वनि आ रही थी, आ प्लस ये बन गया, दोनों मिलकर ई की ध्वनि आ रही थी ना प्लस के बाद में, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये शब्द आ वह जो बना था ना वह, इसमें लग जाएगी वो मात्रा, प्लस के बाद वाली मात्रा, सब में ऐसा ही हुआ है, सभी में प्लस के बाद वाली मात्रा जो बन रहा था ना इसमें लगती है वो हमेशा, यहाँ एक की थी तो इसमें ए जुड़ गया, यहाँ भी प्लस के बाद ए थी तो ये अव ब में ए जुड़ गया, यहाँ पर भी जो आई बना था ये एक की थी तो ए जुड़ गया, यहाँ पर नेयन, यहाँ पर आई बनाता तो ए था प्लस के बाद में, तो ये ए, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होएगा, क्योंकि यहाँ तो ए था, वो पहले से ही ब बना हुआ, पहले से ये बना हुआ, पहले से ये, तो उसमें कुछ नहीं जुड़ा है, यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, पर ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आओ, तो ये व में जो बना है नया विकार स्वरूप, इसके व में जुड़ेगा ये प्लस के बाद की मात्रा, तो ये छोटी है तो ये भी छोटी ई लग जाएगी, छोटी बी बन जाएगी, मतलब तो ना ये आ बचे, ये ब बच गया, यहाँ पर इस ब में ई की मात्रा लग जाएगी, बताए ना प्लस के बाद, तो ना वी प्लस का, तो ये नाविका शब्द हमारे सामने बनकर आ गया, तो इस प्रकार से नाविका शब्द बना। अन्य उदाहरणों में देखिए, अन्य उदाहरण हमारे सामने, विधेय प्लस अक, इधर से ए निकाला, इधर से ए निकाला, आय की ध्वनि आई, विधायक शब्द हमारे सामने बन गया है। ये से प्लस अन ए, और इधर से आय और सयन शब्द बन गया है। ये भो प्लस अन, इधर से भो में से ओ निकाल लिया, प्लस ए निकाल लिया, इधर ए, दोनों मिलकर औ बन गए, और भवन शब्द हम बना देंगे। इसी प्रकार से इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये जैसे बने वैसे ये शब्द बनेंगे। नो प्लस इन, तो यहाँ पर ओ निकाल लेंगे, इधर से ई की ध्वनि निकाल लिया, ये इधर आ गया, दोनों मिलकर औ बना दिए, तो शब्द बन जाएगा नवीन हमारे सामने। वो प्लस इससे, तो यहाँ पर ओ निकाल लिया वो में से, और इधर से ई निकाल दिया, ये ई निकल गई, दोनों मिलकर औ बना देंगे, आओ बना देंगे। भू में एक मात्रा आ रही, औ बन जाएगा इसका, एक मात्रा में यहाँ भी बन रहा था, ये रहा बन रहा, तो अब बना दिया, तो शब्द जोड़ेंगे तो भविष्य शब्द हमारे सामने बन जाएगा। देखिए विद्यार्थी, कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि भाई इनका ये शब्द हमारे सामने दे दे तो हम सोचेंगे इसमें कौन सी संधि है या इनके टुकड़े कैसे करें। आप सयन ध्वनि किसकी आ रही है, इसमें आई की ध्वनि आ रही है, सय आई की ध्वनि आ रही है,
ऐ की ध्वनि कब आती है? जब हमारे सामने एक मात्रा दी हुई हो, मतलब ए के बाद में असमान स्वर। तो ये से प्लस आए, से प्लस अन। अच्छा, सयन आए आ रहा था तो एक ही मात्रा है इसमें, सयन में एक आएगी, दो नहीं आएगी विद्यार्थी। से प्लस अन, तो ये सयन शब्द हमारे सामने है। देखो और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे पावक है, पावक का तो ले लिया हमने। पवित्र जैसे हमारे सामने पवित्र शब्द है, पो प्लस इत्र, पो अव की ध्वनि आ रही है उसमें, तो पो एक मात्रा होगा, पो प्लस अव, तो शब्द बन जाएगा पो प्लस ए, पो प्लस इत्र, पवित्र ई, तो शब्द बन जाएगा हमारे पास, पवित्र शब्द बन जाएगा ऐसे। तो इस बार नायक है, जैसे और भी शब्द हमारे पास सेविका शब्द है, जो ये शब्द इन्हीं के, विधायिका शब्द है, ये शब्द इन्हीं के उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये हमारा अयादी स्वर संधि थी, वो अयादी स्वर संधि आप समझ गए होंगे। परिवार सामान्य एक नियम है, मैं आपको एक बार वापस दोहरान करवा दूं। जब ए ओ के पश्चात बिल्कुल हर बार ये आए, ए आया, आई आया, ओ आया, औ आया, औ आया, तो ए ओ औ के पश्चात कोई असमान स्वर आए, कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, ए आई आए, इसके अलावा भी और कोई भी आ सकता है, लेकिन असमान आना चाहिए, समान नहीं आना चाहिए उनके समान। तो हमें कर्म वाइज ये आई औ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी अयादी संधि थी, ये अयादी संधि पूरी होती है।